मिनिमम बैलेंस की चिंता खत्म, बस खोलना होगा इस तरह का बैंक अकाउंट। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आपने भारत के बैंकिंग सेक्टर में कई तरह के अकाउंट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और डीमेट अकाउंट। इनमें से कई अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है और यदि इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं किया जाए तो ग्राहकों को पेनल्टी लगती है। ये पेनल्टी कई बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत होता है, लेकिन कुछ खास तरह के अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। इनमें से एक है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBDA। ये अकाउंट खासकर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि उन्हें भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके और किसी तरह का शुल्क भी ना लगे। चलिए अब जानते हैं बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट की विशेषताएं क्या है। तो मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, जो आम सेविंग्स अकाउंट में होता है। इसमें आप जितना चाहे पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहे जितने भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम बैलेंस लिमिट, इस अकाउंट में कुछ बैंकों द्वारा मैक्सिमम बैलेंस की एक लिमिट तय की जाती है। उदाहरण के लिए एक साल में कुछ क्रेडिट की लिमिट 1 लाख रुपए भी हो सकती है और किसी विशेष महीने में विड्रॉल की लिमिट 10,000 रुपए हो सकती है। BSBDA अकाउंट धारकों को ATM और डेबिट कार्ड, पासबुक सेवाएं और नॉन ऑपरेटिव अकाउंट के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। महीने में कुछ भी फ्री डिपॉजिट और विड्रॉल की सुविधा भी होती है। वहीं अन्य सुविधाओं की बात करें तो बैंकों द्वारा चेकबुक, ईमेल स्टेटमेंट, डिमांड ड्राफ्ट और चेक कलेक्शन जैसी सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। कई बार इनको लेकर के मामूली चार्ज भी कई बैंक लेते हैं। बैंकों के सामान्य सेविंग्स अकाउंट के समान ही इस पर भी इंटरेस्ट रेट्स लागू होते हैं। BSBDA अकाउंट के लिए योग्यता, आप खोलने की प्रक्रिया की बात करें तो यदि किसी ग्राहक के पास पहले से सेविंग अकाउंट है और वो इसे BSBDA अकाउंट में बदलना चाहता है तो उसे एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो अपना रेगुलर सेविंग अकाउंट बंद करेगा। जनधन योजना और BSBDA में समानताएं भी हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भी जीरो बैलेंस खाते खोले जाते हैं जो BSBDA के समान होते हैं। ये योजना 2014 में केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हर भारतीय को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना था। इस योजना के तहत खोले गए खातों में भी मिनिमम बैलेंस की कोई जरूरत नहीं होती है। BSBDA अकाउंट उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो मिनिमम बैलेंस की चिंता किए बिना एक बैंक खाता चाहते हैं और जिनका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कम होता है। ये अकाउंट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि उन्हें बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने का अवसर प्रदान होता है। साथ ही इसमें किसी तरह के अतिरिक्त खर्च भी नहीं लगते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपके पास किस तरह का बैंक खाता है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।